कल आप लोगों ने बहुत ही अनुपम दृश्य इस परिसर में देखा और किस तरह इस संयम उपकरण का परिवर्तन संघ का हुआ और आप लोगों ने भी अपने जीवन में संयम को धारण कर कर अपने जीवन का भी परिवर्तन किया। एक घटना आपके सामने रखूं। एक व्यक्ति है जो जंगल में बड़ा कष्ट में है, दुख में है और वह बड़ी पीड़ा का अनुभव कर रहा है। उसी समय एक साधक, एक साधु वहां से निकलता है। वह दिगंबर तो नहीं था, वीतरागी नहीं था, मगर एक साधक था। जैसे ही उस पीड़ा से पीड़ित उस व्यक्ति को देखता है तो उसके पास जाता है और उसे कुछ धर्म की बातें सुनाने का सोचता है कि इसे कुछ इस पीड़ा में धर्म की बातें सुना दूं तो इसे कुछ शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और जैसे ही वह उस व्यक्ति से पूछता है कि तुम्हें कुछ धर्म की मैं बातें सुनाता हूं जिससे तुम्हें इस पीड़ा का अनुभव कम होगा, तो वह व्यक्ति स्पष्ट मना कर देता है कि मुझे कोई धर्म की बात नहीं सुनना है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। वह साधु, उसके हाथ में एक कमंडल था, उससे वह पानी पिला देता है। उसके बाद फिर वह व्यक्ति कहता है मुझे करवट बदलने में मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे करवट बदला दो, मैं बदल नहीं पा रहा हूँ, असमर्थ हूँ। वह व्यक्ति, वह साधु उसे करवट बदला देता है। उसके बाद वह पुनः कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, मेरी ठंड का कुछ इंतजाम कर दो। तो वो साधु के पास एक कंबल था, वह उसे उड़ा देता है। जब वह उड़ा देता है वो संतोष का अनुभव करता है। उसके बाद वह कहता है कि हाँ, अब आप मुझे धर्म का उपदेश दे सकते हैं। तो उस साधु ने पूछा अब क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा मैं ये परीक्षण करना चाह रहा था कि आप धर्म का उपदेश तो दे रहे हो मगर आपके जीवन में भी धर्म है या नहीं। तो धर्म का उपदेश देने का अधिकारी तो वही होता है जिसके जीवन में धर्म आ जाए, आत्मसात हो जाए। और धर्म का उपदेश तो सर्वप्रथम परम गुरु सर्वज्ञ भगवान ने हम सबको दिया। हमारी आत्मा के कल्याण का उपदेश उन्होंने दिया। तो वह तो अभी साक्षात है नहीं और आप स्थापना निक्षेप से 24 समोशरण विधान कर कर उन परम गुरु की आराधना कर रहे हैं। उसके पश्चात गणधर परमेष्ठी का नंबर आता है कि परम गुरु के बाद गुरु का उन्हें पद प्राप्त है और वही उपदेश देने के हकदार हैं। वह भी अभी साक्षात हमारे समक्ष नहीं। तो उसके पश्चात उन्हीं की परंपरा में आने वाले आचार्यों में आचार्य परमेष्ठी भगवान का नंबर आता है और वह अभी हमसे बहुत दूर महाराष्ट्र प्रांत में कहीं विराजमान है। तो उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, उनके ही अनुयायी, उनके ही प्रथम शिष्य पूज्य बड़े महाराज जी आप सभी बंडा वालों के पुण्य से यहाँ विराजमान हैं और वही उपदेश करता है। और जो ज्येष्ठ मुनि महाराज लोग हैं वही उपदेश धर्म का दे सकते हैं। हम लोगों के जीवन में तो अभी धर्म की सुगंधी भी नहीं आई है, तो हम क्या आप लोगों को धर्म का उपदेश देंगे? हम खुद हमारे जीवन को धर्ममय बनाने के लिए यहाँ तक आए हैं और अपना आत्म कल्याण करने के लिए यहाँ पुरुषार्थरत हैं। पूज्य बड़े महाराज जी के मुख से हमेशा प्रवचन में, क्लास में, तत्व चर्चा में, सब जगह यह बात सुनते हैं और उसे में बड़ा विचार करना आता है कि संसारी प्राणी को पुण्य के उदय से समीचीन साधन तो मिल जाते हैं, सारी सामग्री मिल जाती है, मगर उस सामग्री का समीचीन उपयोग करना बहुत दुर्लभ है। हम लोगों को पुण्य के उदय से यह मानव जीवन, मनुष्य पर्याय, जैन कुल सब कुछ मिल गया,
गुरु मिल गए, जिनवाणी मिल गई, मगर इस समीचीन साधन का समीचीन प्रयोग अगर हमारे जीवन में नहीं हुआ तो हमारा जीवन शायद व्यर्थ ना चला जाए। और आप लोगों ने बड़े भक्ति भाव से, बड़े ही उत्साह पूर्वक इस चतुर्मास में पूज्य बड़े महाराज जी लोगों से बहुत कुछ धर्म का उपदेश सुना। उस धर्म के उपदेश को मात्र सुनना नहीं, अब गुनने का समय आ गया है। उस धर्म को अपने जीवन में उतारने का समय आया है। इसीलिए आप लोगों से यही निवेदन है कि जो पूज्य महाराज जी लोगों ने आपको अपने कल्याण का, अपने उत्थान का मार्ग बताया है, उस मार्ग को हम अनुसरण करें। एक हाइको के माध्यम से अपनी बात आगे और बढ़ाऊंगा। रंग सजाया, रंग सजाया, अंतरंग ना सजा। रंग सजाया, अंतरंग ना सजा, सजा पा रहा। इन तीन इस हाइको के माध्यम से अपने विचार आपके समक्ष रख रहा हूं। अनंत काल से हमने रंग ही सजाया है, अर्थात बाहरी वातावरण को ही अनुरूप बाहरी वातावरण में ही डूबे रहे, उसी को ही सजाने और संवारने में लगे रहे। कभी हमने अपने अंतरंग को नहीं सजाया। इसी का ही कारण है कि हम अनंत काल से सजा पा रहे हैं। कौन सी सजा पा रहे हैं तो आप सबको पता है, आप लोग अनभिज्ञ नहीं, कि हम चतुर्गति भ्रमण में इन 84 लाख योनियों में अनंत काल से भटकते फिर आ रहे हैं और इस संसार रूपी कैद में हम सजा पा रहे हैं। तो मात्र रंग ही नहीं सजाना है, हमें अब अंतरंग भी सजाना है। जो निमित्त हमें पुण्य उदय से मिले हैं, उस निमित्त का सही सही उपयोग करके अपने जीवन का उत्थान, आत्मा का उत्थान करना है। हम लोग, आप लोग हमेशा जब भी सुबह सुबह दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होते हैं तो दर्पण में अपना मुख देखते हैं। दर्पण में मुख देखकर अपने आप को सजाते हैं। तो रंग अपने आप को सजाते हैं। रंग कब सजता दर्पण में, रूप कब सजता दर्पण में, सजता तो अहंकार है। रूप कब सजता दर्पण में, सजता तो अहंकार है। क्योंकि जो सज रहा वह मैं नहीं, क्योंकि आत्मा तो निराकार है। आत्मा तो अमूर्त है, आत्मा तो अरूपी है। हम अनंत काल से मात्र इस शरीर को और हमारे बाहरी वातावरण को ही सजाते आ रहे हैं। यह भूल हम हमेशा करते आ रहे हैं। और जब सदगुरु का उपदेश और मार्गदर्शन मिल गया है तो यह भूल करना आप दूर कर दो और अपने मूल में समाने का प्रयास करो। सन 2017 में आचार्य भगवंत सागर से विहार बिना बारा शीतकालीन करते हुए सागर में शीतकालीन का प्रवास करने के पश्चात विहार किया। वो बिना बारा होते हुए जबलपुर मंडला होते हुए डोंगरगढ़ ग्रीष्मकालीन के लिए पहुंचे थे। वहां अत्यंत हर्षोल्लास से आचार्य भगवंत का संयम स्वर्ण महोत्सव का प्रारंभ हुआ था। उस विहार में मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में आचार्य भगवंत के साथ विहार में उनके सहयोग के लिए, संघ की वैयावृत्ति के लिए चल रहा था। पूरे विहार के बाद जब आचार्य भगवान डोंगरगढ़ पहुंचे तो वहां पर उनका हमेशा पूजन के पश्चात 10-15 मिनट प्रवचन होता था। उस प्रवचन में उन्होंने एक बहुत ही सारभूत पंक्ति बोली। उस समय तो मैं अज्ञानी था, ना कुछ ज्ञान था, ना कुछ शास्त्र पढ़े थे, ना स्वाध्याय पढ़े थे। आज यह जो इतना बोल पा रहा हूं, यह सब इन गुरुओं की ही कृपा है, इनका ही आशीर्वाद है।
कि यह सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो उस समय आचार्य भगवंत ने अपने 15 मिनट के प्रवचन में एक बात बोलकर अपना व्याख्यान किया था। वह पंक्ति ऐसी है कि अगर अपने जीवन में आत्मसात हो जाए तो हमारा कल्याण अब दूर नहीं है। और उसी पंक्ति को आत्मसात करने का प्रयास निरंतर में और पूरा श्रमण संघ भी कर रहा है। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, रंग ही नहीं अंतरंग भी बदलो, रंग ही नहीं अंतरंग भी बदलो। यह उपदेश बड़ा ही व्यापक और मार्मिक है। यह उपदेश मात्र श्रावक समाज के लिए नहीं, श्रमण संघ के लिए भी बहुत बहुत उपकारी है। जिस तरह आप इस धार्मिक वातावरण में रच पच गए हैं, आपका रंग बिल्कुल धार्मिक वातावरण जैसा हो चुका है, मगर ऊपर से नहीं, हमें अंतरंग से भी उस धर्म को आत्मसात करना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा कि गिरगिट जो है वातावरण के अनुसार अपने रंग को बदल लेता है। क्यों बदल लेता है? अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा के लिए और अपने उदर की पूर्ति के लिए। मगर मनुष्य जो है वो रंग बदलता है, उसका ऊपर रंग कुछ और रहता है और अंतरंग कुछ और रहता है। उसके अंदर बड़ी चतुराई होती है। वही चतुराई को हमें मिटाना है और जैसा अंदर है वैसा बाहर यथाजात होने का प्रयास करेंगे तो हम हमारी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे, अपने आप को इस संसार से ऊपर उठा पाएंगे। तो वह उपदेश उस समय तो समझ में नहीं आया, और जब यहाँ आकर जिनवाणी को पढ़ा सुना गुरुओं के माध्यम से, तब समझ में आया कि गुरुजी ने कितनी बड़ी और कितनी मार्मिक बात उस समय कही थी। तो यह पंक्ति हमेशा गुरुजी की गूंजती रहती है और वही पुरुषार्थ रहता है कि हमें अब रंग नहीं अंतरंग को ही बदलना है। जिस दिन हम इस अंतरंग को बदल लेंगे, अपने आप हम रंगहीन हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा का कोई रंग नहीं, रूप नहीं होता। तो आप लोगों ने भी यह धार्मिक अनुष्ठान किया और अपने आप को धर्म के रंग में रंगा। धर्मात्मा वह होता है जो अपनी आत्मा में धर्म को प्रकट कर ले। और धर्मात्मा मैंने 3 प्रकार के कहीं पढ़े थे, आपके सामने रख रहा हूं। पहला धर्मात्मा होता है पाषाण की तरह, पत्थर की तरह। जिस पत्थर पर अगर पानी डाला जाए तो मात्र ऊपर से ही उसको स्पर्श करता है और फिसल जाता है और अलग हो जाता है। उसी प्रकार हम इस धर्ममय वातावरण में आए तो हैं, मगर यह धर्म मात्र हमारे ऊपर ऊपर ही ना रहे, इस प्रकार का प्रयास हमें करना चाहिए। तो पहला धर्मात्मा पाषाण की तरह हुआ। दूसरा धर्मात्मा मिट्टी की तरह होता है, जो धार्मिक वातावरण में तो आता तो है और धर्म में रच पच भी जाता है, और रच पचने के बाद उसमें सुगंधी भी आ जाती, मुलायम भी हो जाता है, उसका जीवन धर्ममय हो जाता है। मगर जैसे ही वह धार्मिक वातावरण से बाहर जाता है या धर्म का आश्रय उससे छूटता है, तो जिस प्रकार वह मिट्टी पुनः सूखकर कड़क हो जाती है, वह धर्मात्मा भी पुनः उस संसार रूपी चक्रव्यूह में फंस जाता है और उसके जीवन से भी वह धर्म फिसल जाता है। तो दूसरा धर्मात्मा मिट्टी की तरह होता है, और तीसरा धर्मात्मा रुई की तरह होता है। अगर रुई पर पानी डाला जाए तो चारों तरफ से पानी को अपने अंदर सोख लेती है और अंदर ही समा लेती है। तो हमें उस रुई की तरह धर्म को अपनी आत्मा में सोखना है, क्योंकि अनंत काल से आत्मा हारती आई है और यह मोह रूपी शत्रु जीतता आया है। इस मोह रूपी शत्रु को हराने के लिए अब हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इस प्रकार ये 3 प्रकार के धर्मात्मा हुए। हम लोग अपने आप को टटोल ले कि हम कौन से धर्मात्मा हैं और हम किस प्रकार के, किस क्वालिटी के हैं।
हम हमेशा बाहरी वातावरण को ही सजा रहे हैं। हम हमेशा अपनी वेशभूषा, अपना रूप, अपना स्टेटस, अपना व्यवहार, अपनी सोसाइटी, अपना लेन देन, जो भी आप लोग बाहर का करते हैं उसी को सजाते हैं, मगर कभी हमने अंतरंग से अपने आप को नहीं सजाया। एक उदाहरण और आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको और कुछ समझ में आ जाए। बात लगभग 20-25 वर्ष पूर्व की कर रहा हूं। जब कोई त्योहार या कोई मेहमान आते थे घर में, तो हम लोग मिठाई और अच्छा अच्छा व्यंजन घर में भोजन बनाते थे। मगर आज वर्तमान समय में ऐसी स्थिति आ गई है कि ना किसी को मिठाई बनाते आता, ना किसी को फुर्सत है। और अभी अभी दीपावली पर्व बीता है, तो मान लो दीपावली पर्व आया और आप लोग के घर में मिठाई बनाने का तो आपके पास टाइम है भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, और सब प्रमादी हो चुके हैं। बाजार में गए और एक मिठाई के शोरूम से अच्छी मिठाई पैकिंग की खरीद कर ले आए। उस मिठाई के शोरूम वाले ने बहुत अच्छी पैकिंग कर कर, सुंदर आकर्षक पैकिंग कर कर मिठाई आपके हाथ में दे दी। आप वह मिठाई का पैकेट देखकर बड़े खुश हो गए और उसे पैसे दिए और अपने घर आ गए। घर आकर जैसे ही पैकेट को खोला और मिठाई खाने के लिए पैकेट खोला, तो आपने देखा कि उस मिठाई में से दुर्गंधी आ रही है। उसमें फफूंद चढ़ी हुई है और उसमें चींटियां लगी हुई है। आप उस मिठाई को क्या खाएंगे? नहीं खाएंगे। उस मिठाई को उसी समय आपके घर में जो डस्टबिन होगा उसमें फेंक देंगे और उसकी चुकाई हुई कीमत का भी कुछ भी आप वो नहीं करेंगे। तो बस हमें यही देखना है कि कहीं हमारा जीवन भी उस मिठाई की पैकेट की तरह तो नहीं हो गया, जो मात्र बाहर से ही सज रहा है, संवर रहा है, आकर्षित दिख रहा है, मगर हमारे जीवन में भी उस मिठाई की तरह राग देश रूपी दुर्गंधी विकृति आ चुकी है। उस मिठाई में से जिस प्रकार दुर्गंध आ रही थी, हमारे जीवन में भी कहीं अहंकार या ईर्ष्या की बदबू तो नहीं आ रही। जिस तरह उस मिठाई में चींटियां लग गई थी, उसे खा रही थी, कहीं हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में भी, कहीं हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में भी विषय और कसायों की दीमक तो नहीं लग गई, जो हमारे जीवन को खाकर हमारे स्वभाव को मिटा रही है। तो आप सबसे बस इतना ही कहना है कि अपने उस जीवन को, अपने इस जीवन को, यह अमूल्य रत्न है, इसे व्यर्थ मत गवा देना और उस मिठाई की पैकेट की तरह नहीं, अपने जीवन को सुंदर और स्वच्छ अंतरंग से बना लेना ताकि आपका कल्याण हो सके। प्रासंगिक विषय में एक बहुत मार्मिक घटना बहुत चतुर्थ काल में घटी थी और वह हम सबके लिए बहुत प्रेरणास्पद है, हम लोगों के जीवन में अनुकरणीय है। भगवान मुनीश्वरत भगवान के तीर्थ काल में एक ऐतिहासिक घटना घटी, जो जैन अनुयायियों, जैन मत में भी प्रसिद्ध है और अन्य मत में भी प्रसिद्ध है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसका नाम रामायण है। पद्म पुराण ग्रंथ की रचना आचार्यों ने की है। बलभद्र के जीवन का परिचय, जीवन का उसमें पूरा वृत्तांत है। उसी की एक मार्मिक घटना है, आपके सामने रख रहा हूं और अपने वक्तव्य को पूर्ण करूंगा। जब स्वयंवर के समय कैकेयी का स्वयंवर हुआ था और दशरथ स्वयंवर में, दशरथ राजा को स्वयंवर में कैकेयी ने चुना और उसके गले में वरमाला डाली। तो दशरथ के गले में जैसे ही वहां माला डाली गई थी, तो वहां और बड़े बड़े पुरुष, वीर योद्धा और राजा लोग थे। वो दशरथ उस समय सामान्य भेष में वहां गए थे, तो उन लोगों को बड़ा क्रोध आया और कैकेयी के ऊपर भी, कि इसने किस व्यक्ति को चुन लिया, यह इतनी गुणों से संपन्न कन्या थी, इसके लिए तो हम ही श्रेष्ठ थे, मगर इसने किसे चुन लिया।
और वो सब लोग क्रुद्ध हो गए और युद्ध करने के लिए उद्धत हो चुके थे, और उन्होंने दशरथ के खिलाफ अपने युद्ध को छेड़ दिया। उसी समय कैकेयी के जो पिता थे उन्होंने बोला कि समय और नीति यही कहती है कि विपरीत काल में अपना बचाव कर लेना चाहिए। और वो दशरथ से कहने लगे, आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, मैं इन लोगों को यहाँ रोकता हूँ। तो दशरथ क्षत्रिय पुत्र थे, वीर थे, उन्होंने कहा, नहीं आप घबराइए नहीं ससुर साहब, मैं इन्हें संभाल लूंगा। और दशरथ अपने रथ पर चढ़े और युद्ध के लिए आगे बढ़े। इतने में ही कैकेयी ने उस रथ के सारथी को नीचे उतारा और कहा, तुम नीचे उतरो, रथ का सारथी मैं बनूंगी। वो कैकेयी ने बड़ी वीरता के साथ दशरथ का उस युद्ध में सहयोग किया और उसका बचाव करते हुए उस युद्ध में उसे जीतने के लिए पूरा सहयोग किया, और दशरथ की जीत हुई और सा आनंद वहां से वो अपने नगर आ गए। जैसे ही अपने नगर में आए, राज्य में आए, दशरथ ने कैकेयी से कहा था कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुम्हारी इस कला से, और तुमने मेरे प्राणों की भी वहां रक्षा की, मैं तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूँ। तो कैकेयी ने कहा था, मुझे अभी आवश्यकता नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगी। दशरथ ने कहा, ठीक है, जब आपकी इच्छा हो मांग लेना। और जब आगे वह घटना घटी, अब जीवन काल चलता रहा। दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो राम जो श्रेष्ठ पुत्र थे, सर्वगुणों से संपन्न थे, दशरथ ने सोचा कि राज्य की बागडोर श्री राम के हाथ में दे दी जाए, और यह योग्य भी है। उन्होंने घोषणा करने का मन बनाया। उसी समय कैकेयी को पता चला और उन्होंने पुत्र प्रेम में दशरथ से कहा कि मुझे अपने अब वर की इच्छा अपनी मांगना चाहती हूँ, और मैं यह वर मांग रही हूँ कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिले और राम को वनवास मिले। राम दशरथ उस समय बड़े असमंजस में हो गए और उन्होंने कहा, ठीक है, वचन दिया है, क्षत्रिय का जीवन है, दिया है तो दिया है। उन्होंने राम से बताया और राम ने सहर्ष पिता की आज्ञा और पिता के वचन के पालन के लिए वनवास को जाने को तैयार हो गए। तो राम के साथ साथ लक्ष्मण, जो उनसे अनन्य प्रेम रखता था, इस धरती पर शायद ही ऐसा कोई भात प्रेम होगा उनके अलावा, जो उनके पीछे पीछे उस समय चला। साथ में सीता भी चली अपने पति की अनुगामिनी बनकर। और जब वह जंगल जंगल भटकते भटकते वन विहार करते करते एक दक्षिण प्रांत की ओर जाने लगे, तो वहां कर्णरवा नदी के पास एक भयानक अटवी महावन था। उस वन में सूर्य का प्रकाश भी आना मुश्किल था, और वहां बहुत अंधकार और डरावना जैसा वो जंगल था। उस जंगल में जैसे ही राम, सीता और लक्ष्मण ने प्रवेश किया, तो सीता धीरे धीरे सहमी सहमी चल रही थी। राम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डरो नहीं सीते, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और वो उस जंगल में रहने लगे, जाने लगे। आगे जाकर उन्होंने देखा एक रमणीय स्थान है, नदी है, सरोवर है, सब कुछ है, फल फूल के वृक्ष लगे हुए हैं। उन्होंने निर्णय किया कि हम इसी वन में अब रहेंगे, और उस दंडक वन को उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। उस वन में उत्पन्न होने वाले धान, फल आदि से वह सीता व्यंजन आदि बनाती। वहाँ जो गाय और भैंसे थी वन में, उनके दूध से अच्छे अच्छे मिष्ठान बनाकर वो अपना जीवन यापन वहाँ करने लगे, कुटिया बनाकर। एक दिन सुबह सुबह आहार सामग्री तैयार करके सीता का ध्यान आकाश की ओर तरफ जाता है। तो आकाश में सीता देखती है कि 2 मुनि महाराज आकाश मार्ग से उतरते हुए जंगल में आ रहे हैं। सीता जैसे ही दिखती है तो भाव विभोर हो जाती है और उनसे राम से कहती है कि देखो नाथ, सामने से 2 दिगंबर महामुनिराज इस वन में आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि यह बहुत दिनों से उपवास किए हुए हैं और पारना के लिए इधर आ रहे हैं। और वो मुनिराज थे सुगुप्ती मुनिराज और गुप्ती मुनिराज, दोनों भाई युगल मुनि महाराज थे। और एक माह का उपवास कर कर वो
उस जंगल से अपने आहार चर्या के लिए कहीं जा रहे थे। जैसे ही सीता ने देखा, राम को दिखाया तो राम को पहले दिखे नहीं, फिर जैसे ही थोड़े थोड़े नजदीक आए तो राम को भी उन रिद्धिधारी महामुनि राजों के दर्शन हुए और दोनों ने बड़े भक्ति भाव पूर्वक दोनों का पड़गाहन किया और वहीं जंगल में आहार दान देकर सातिशय पुण्य का बंद किया। और जैसे ही मुनि महाराज के आहार संपन्न हुए तो अचानक स्वर्ग से देवों का आगमन हुआ, दुंदुभी का बजना हुआ, मंद मंद सुगंधित पवन का बहना हुआ, पंच रत्नों की वर्षा हुई और सारे पंचाश्चर्य होने लगे। देव जय जयकार करने लगे। मुनि महाराज ने आहार संपन्न करके वहीं पर एक शिला तट पर बैठकर उन्हें कुछ धर्मोपदेश देने के लिए राम ने जब निवेदन किया तो वहीं शिला तट पर एक बैठ गए और धर्मोपदेश देने के लिए बैठ गए। राम और सीता दोनों विनम्र भाव से वहां नमोस्तु कर कर बैठ गए। इतने में ही उस वन के एक वृक्ष पर एक पक्षी बैठा हुआ था जो गिद्ध था और वह दिखने में बड़ा विभत्स, दुर्गंधित, कुरूप और मांसाहार का भक्षण करने वाला वह पक्षी जब उसने उन दोनों मुनि महाराजों को देखा तो उसे जाति स्मरण हुआ और अपने पूर्व भव का स्मरण हुआ और अपने आप को वह कोसने लगा कि देखो मैंने पूर्व भव में कितने पाप कर्म किए जिसके कारण मैं इतने भवों से दुर्गति का पात्र बनता आया और आज यहाँ इस गिद्ध की पर्याय में भी पाप कार्य में लगा हुआ हूँ। उसे जाति स्मरण होता है और अपने आप को पश्चाताप की अग्नि में जलता है और आंखों से आंसू बहाता है। और जैसे ही वह नीचे आता है तो वहां जहां महामुनि राज के चरण का गंधोदक रखा हुआ था उन गंधोदक को पीने लगता है और उस गंधोदक में छटपटाने लगता है और जोर जोर से आवाज करने लगता है। सीता यह देखकर भयभीत होती और उसे भगाने का प्रयास करती है कि यहाँ इतने अच्छे मुनि महाराज आए हैं धर्म का उपदेश देने वाले और बीच में यह विघ्न क्यों डाल रहा है। तो वह देखती है और राम भी उसे देखते हैं तो दोनों देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और एक ऐसी घटना घटती है कि वह जो विभत्स और काला और कुरूप गिद्ध पक्षी था वह सुंदर रूप में परिवर्तित होता है और स्वर्ण का होने लगता है। उसकी चोंच मूंगा वर्ण की होती है, उसकी गर्दन नील वर्ण की होने लगती है और उसकी छटा बहुत ही अनुपम और सुंदर सुंदर सी हो जाती है और उसके पूरे स्वर्णमय जट यानी पंख स्वर्णमय हो जाते हैं। जब ये आश्चर्य वो देखते हैं तो सामने बैठे मुनिराज से वो प्रश्न करते हैं कि हे महामुनिराज ये कौन सा जीव है और ये इस प्रकार ये क्या घटनाक्रम हुआ हमें समझाइए। उसके पहले वह गिद्ध 3 परिक्रमा लगाकर बड़े भक्ति भाव से उन मुनि महाराज के चरणों में अपने सारे पंख फैलाकर अपनी गर्दन को झुकाकर नमोस्तु करके बैठ जाता है। फिर वह मुनिराज अपनी देशना में उस गिद्ध के पूरे वृत्तांत को पूर्व भव के वृत्तांत को सुनाते हैं और वह कहते हैं कि यह पूर्व भव में बहुत पूर्व भव में एक यहाँ इसी दंडक राज्य का राजा हुआ करता था, इसका नाम था दंडक। और यह इसकी जो रानी थी वो परिव्राजकों की बड़ी प्रशंसक थी, उनकी अनुयायी थी, उन्हीं के प्रति समर्पित थी और जिसकी पत्नी जिधर समर्पित हो पति को भी उधर समर्पित होना पड़ता है। तो वह राजा भी उस पत्नी के कारण उनके प्रति समर्पित आस्था का भाव रखता था। एक दिन वह राजा जब अपने नगर से कहीं जंगल में जा रहा था, जंगल से गुजर रहा था, तो एक व्यक्ति उन्हें दिखता है जो पूरा दिगंबर था और दोनों भुजाओं को लटकाकर आंख बंद करके खड़ा था। राजा ने जब उस व्यक्ति को देखा वह जानता तो था नहीं ये कौन है। वह वीतरागी साधु थे, श्रमण थे, दिगंबर संत थे। उस राजा ने वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उनके गले में डाल दिया और आगे बढ़ गया। जब वह काम कर कर पुनः 2-3 दिन बाद लौटा तो जब वह मुनि के ऊपर उपसर्ग हुआ, मरा हुआ सर्प डला, तो उन्होंने अपने योग को संकुचित कर लिया और संकल्प कर लिया कि जब तक यह उपसर्ग दूर नहीं होगा मैं अपने इस ध्यान को नहीं छोड़ूंगा। और वह अपने आत्म ध्यान में लीन हो गए। लगभग 2-3 दिन हुए,
राजा पुनः वापस जब अपने नगर की ओर लौट रहा था तो देखा कि जंगल में वह मुनिराज अभी भी उसी अवस्था में सर्प डला है, और उसी अवस्था में, और पूरे जहर से उनका शरीर व्याप्त हो गया, काला पड़ गया है। और एक व्यक्ति आकर उस सर्प को हटाने लगता है तो वह राजा पूछता है, यह कौन है? तो वो कहता है, ना जाने किस नरकगामी व्यक्ति ने इनके गले में यह सर्प डाल दिया और उपसर्ग कर दिया। यह तो एक वीतरागी साधु है, जो न किसी से राग करते हैं, न द्वेष करते, अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं। उस दिन जब उस राजा ने यह सब सुना तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ और अपनी गलती को स्वीकार कर क्षमा मांगकर चला गया, और उस दिन से वह दिगंबर वीतरागी साधुओं का भक्त हो गया। जब यह बात रानी को पता चली और उन परिव्राजकों को पता चली और उस राज्य में रहने वाले मंत्रियों को पता चली तो उन्हें बड़ा अजीब लगा, और वह जिन धर्म के, वीतराग धर्म के निंदक थे, वह हमेशा राजा के सामने निंदा करते थे। मगर अब राजा के मन में दिगंबर मुनियों के प्रति आस्था हो गई थी। तो उस परिव्राजक जो रानी से एक बहुत अंतरंग संबंध रखता था, उसने रानी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और कहा कि रात्रि में मैं दिगंबर अवस्था में तुम्हारे निवास में आऊंगा और तुम अपनी दासी से राजा को यह दृश्य दिखा देना, ताकि राजा के मन में इन दिगंबर मुनियों के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए और पुनः यह इनसे द्वेष करने लगे। और वह चाल उन्होंने खेली, और रात्रि के समय एक परिव्राजक दिगंबर रूप में रानी के कमरे में दाखिल होता हुआ दिखा, और दासी ने जाकर राजा को दिखाया, और राजा ने यह दृश्य देखकर बड़ा कुपित हुआ और घृणा करने लगा। और सुबह उठते ही उसने आदेश दे दिया कि जितने भी साधु दिगंबर मुनिराज है, इन सबको घानी में पेल दिया जाए। और पूरे सारे राज्य में जितने भी साधु थे, उन सबको घानी में पेलते गए, ढूंढ कर चुन कर लाते गए, और राजा के वहां उनको पेलते गए। सबको मरण उपसर्ग के द्वारा मरण की प्राप्ति हुई। एक साधु जब उस नगर में प्रवेश कर रहा था तो एक धर्मानुरागी श्रावक ने जब देखा तो उन्हें मना किया कि आप इस नगर में प्रवेश ना करें, यहाँ का राजा बड़ा क्रुद्ध है और वो वीतरागी साधुओं से द्वेष करता है, घृणा करता है, आपको भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। तो जब उसने यह सुना, उन साधु ने सुना, तो उनके अंदर एक क्रोध की ज्वाला भभक उठी, उनकी आंखें लाल हो गई और उससे पूरा वातावरण क्षुब्ध हो गया और एक अंधकार पूरे आसमान में छाने लगा। और मात्र उन मुनि महाराज के मुंह से हा शब्द की ध्वनि निकली और मुख से एक ऐसी ज्वाला निकली जिससे पूरा दंडक देश जलकर भस्म हो गया। सारा राज्य, सारी प्रजा, सारे जंतु पक्षी सब भस्म हो गए। मुनिराज की साधना तो कर्मों को भस्म करने के लिए होती है, मगर उस साधना के आगे ये सब चीजें भी भस्म हो गई और स्वयं मुनिराज भी जलकर भस्म हो गए। उस राजा के मरण के बाद वह अनेक पर्यायों में दुख भोगता हुआ अंत में अनेक पर्याय में दुख भोगता रहा और आज यह इस गिद्ध के पर्याय में आया है। और जब इसने यह सब देखा, इसे पूर्वा जाति स्मरण हुआ, तब ये इसने पश्चाताप कर इन अपने कर्मों को काटने के लिए आज यहाँ आया है और पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। जब राम और सीता ने यह सब सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा और फिर उसी समय उस गिद्ध ने मुनिराज के सामने सम्यक दर्शन के साथ साथ अनुव्रत को ग्रहण कर लिया और अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया, अपने अंतरंग को बदल लिया। उसने अपना अंतरंग बदला, तभी उसका रंग बदल गया और वो जटायु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और अंत में और जब वह मुनिराजों ने उन्हें अनुव्रत दिया तो राम और सीता को उसकी जवाबदारी सौंपी कि तुम्हें इसका लालन पालन करना है, इनके व्रतों का पालन कराना है। और राम और सीता उसे प्रासुक आहार देते थे, उसकी सेवा व्यावृत्ति भी करते थे। और वो लोग जब सुबह सुबह प्रभु की भगवान की पूजन करते थे, वो गिद्ध नृत्य करके भगवान की पूजा करता था। रात्रि भोजन का त्यागी था, सारे सद्गुणों को उसने अंगीकार किया और अंत में समाधि मरण पूर्वक मरण करके वह देव पर्याय को प्राप्त हुआ। तो मेरा ये दृष्टांत सुनाने का मात्र यही उद्देश्य था कि उसने अपने अंतरंग को बदलकर अपना आत्म का कल्याण किया है।
उसी प्रकार हम लोग ने भी यह धार्मिक अनुष्ठान किया है। रंग तो बदल गया है, हमको भी अपने अंतरंग को बदलकर अपनी आत्मा का कल्याण करना है। आप सब भी करें, हम भी करें, क्योंकि रंग तो हमने भी बदला है, बस अब अंतरंग बदलने की भावना है। यही सी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की